everyone, welcome back to the channel. तो हाय एवरीवन, आज हम जो करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपने वैसे देख ही लिया क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम बीए इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट, एक कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, जो सब्जेक्ट है, जो आपका कोर्स है, उसका नाम है आपका इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। अब आपने बेसिकली इसमें ऑलरेडी आपने स्टार्ट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो इन्हीं चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारा इकोनोमेट्रिक्स निकल के आता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, मैंने आपके लिए नोट्स जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं, सो दैट वी कैन डू अ क्विकली द कंसेप्ट वी कैन डू, एंड उससे आपको भी आसानी रहेगी, आप भी नोट्स जो है वो इजीली लिख सकेंगे, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स क्या है? हमने कहा इकोनोमेट्रिक्स जो है वो 3 वर्ड से डिराइव हुआ है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके जो है वो निकला है। इसके एक ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या मतलब इन तीनों चीज़ों से तो बना है, इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, बट इसका क्यों बना, क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है टू द पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, लाइक प्राइस एंड डिमांड, एंड प्राइस एंड सप्लाई, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन रेट, सो ये इंटरेस्ट रेट। तो ये सब चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, उनकी पैरामीटर्स का वैल्यू दिखाता है कौन? इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। तो अगर पेपर में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? ये नहीं, ये पेपर में आप ये लिख के आएंगे कि एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। क्या है ये? एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कंसर्न्ड है विद द यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू डिस्क्राइब इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब इकोनॉमिक लॉ है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक और मैथमेटिकल मेथड्स की जो है रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जब हम उन चीज़ों को कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? इकोनोमेट्रिक्स बन जाता है। इट डील्स विद, ये डील्स करता है विद मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रेट भी हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब इसको जो है हम अदर एरियाज में भी देख सकते हैं, तो हम अदर एरियाज में भी देख सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग साइंस हो गया, या फिर बायोलॉजिकल साइंस हो गया, एग्रीकल्चरल साइंस हो गया, मेडिकल साइंस, जियो साइंस। तो ये सब जो है इन एरियाज में हम इकोनोमेट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब एक सेपरेट डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ आती है, इकोनॉमिक थियोरी, इकोनॉमिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या है? अब क्या करते हैं इकोनोमेट्रिक्स की जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है, उसमें कहते हैं स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जो कि क्वांटिटेटिव होती हैं नेचर के अंदर, क्वालिटेटिव नहीं होती, क्वांटिटेटिव होती है नेचर में। जबकि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो क्या देखिए, एम्पेरिकल कंटेंट देता है टू द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी। और जबकि मैथमेटिकल क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है उन्हीं इकोनॉमिक थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में विदाउट एनी एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, बिना कोई वेरिफिकेशन करे। जबकि जो इकोनोमेट्रिक्स है वो मेनली इंटरेस्टेड है इन दी लेटर। एग्जाम्पल क्या है कि क्यू ऑफ वाई यानी क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 23 प्लस में 2p, ठीक है। इसकी जगह हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी इंटू वाई, जहाँ पे हमारा जो सी बार है वो क्या दिखाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी क्या दिखाता है? ये आपका दिखाता है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई इज योर इनकम। तो इसी वे में जो है हमारी ये जो है इकोनॉमिक थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में इसने दिखाया। अब ऐसे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं? ये मेनली कंसर्न है विद द कलेक्टिंग, डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको प्रेजेंट करना टेबल्स की फॉर्म्स में, चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्रामेटिकली, ठीक है। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द यूजिंग ऑफ द कलेक्टेड डेटा टू टेस्ट द इकोनॉमिक थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो कलेक्टेड डेटा है उसको मतलब उसका यूज़ नहीं किया जाता इकोनॉमिक थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है? एक एप्लीकेशन है किस चीज़ की? प्रोबेबिलिटी थ्योरी की टू द स्टैटिस्टिक्स, एज अपोज टू द टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स करता क्या है? ये बहुत सारे टूल्स जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर इकोनॉमिक स्टडीज, बट इकोनोमेट्रिक्स जो है वो सप्लाई करता है बहुत सारे स्पेशल मैथड्स टू दी किसी चीज़ के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, जो कि बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक डेटा के ऊपर।
एग्जाम्पल के कि फोरकास्टिंग करना, जो फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम डेटा की कि आगे प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं या फॉल होने वाले हैं, या डिमांड बढ़ने वाली है या फॉल होने वाली है, सप्लाई बढ़ने वाली है फॉल होने वाली है, उन सब की जो भी फोरकास्टिंग होती है वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं, यूजिंग दी एरिमा मॉडल या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, और भी बहुत सारे मैथड्स हैं उनके थ्रू हम उसको कर सकते हैं। तो वो किस चीज़ के अंदर आता है, अंडर द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब स्कोप क्या है इकोनोमेट्रिक्स के, ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक थ्योरी का अमेलगम है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो जो इकोनॉमेट्रिक्स उसके अंदर क्या क्या आता है, इकोनॉमिक थ्योरी आती है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें जो इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर आती हैं। तो इसका मेनली क्या रीजंस है, क्या स्कोप है इसका, क्या आगे हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ से, इकोनॉमेट्रिक्स को स्टडी करके। इससे हम सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कब करनी है, डिक्रीज कब करनी है, डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं, सप्लाई फंक्शंस को एस्टिमेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो अपीयर करते हैं एज एक्सपर्ट विटनेसेस बिफोर फेडरल एंड स्टेट रेगुलेटरी एजेंसीज ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स और द पब्लिक एट लार्ज, एक लार्ज लेवल पे। अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपीयर करते हैं बिफोर स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस, जो कंट्रोल करते हैं प्राइसेस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो रिक्वायर करते हैं टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्राइस इंक्रीज ऑन द क्वांटिटी demanded of the electricity. Before commission they will approve the price, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस आएगा, इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस द इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो, उनको नीड होती है कि वो डेवलप करें डिमांड फंक्शन को फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पस। यहाँ पे मेनली बात क्या करेगी, इकोनॉमिस्ट है उसने अपीयर करा, ठीक है, रेगुलेटरी कमीशन से पहले, कि कंट्रोल करना उसको गैस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कितनी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं क्वांटिटी डिमांड के अकॉर्डिंग, जितनी भी डिमांड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की उस पर कितने प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब बिफोर द कमीशन इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, उसके ऊपर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बिफोर द कमीशन वो देखेगा, तब जाके जो है प्राइस को जो प्राइस बढ़ाना है उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा, ठीक है। अब जो ये होते हैं इंस्टीट्यूशन लाइक दिस, उसमें क्या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उसको एक डिमांड फंक्शन का जो है वो परफॉर्म उनको बनाना पड़ता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है डिमांड फंक्शन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता, ठीक है। तो दिस वाज द स्कोप ऑफ द इकोनोमेट्रिक्स एंड दिस इज फॉर ऑल टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने मैथोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसमें से बना सकते हैं, इट इज़ इनफ फॉर अ कॉलेज लेवल, ठीक है। Thank you, everybody.